ओके। तो अभी का आज का टॉपिक जो है, व्हाई डिलीटिंग ए फाइल डज नॉट एक्चुअली रिमूव इट। ओके। लर्न हाउ टू डिलीट फाइल्स परमानेंटली, मतलब कि जब हम किसी फाइल्स को कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली क्यों नहीं डिलीट होता है। ओके। मैं रिसाइकिल बिन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब रिसाइकिल बिन से भी हटा दीजिएगा तो फिर भी वो कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है। आप लोग अक्सर सुने हैं कि क्या होता है कि आप मैसेज डिलीट हो चुका था, फिर भी हमारे जो सिक्योरिटी टीम ने इसको रिकवर कर लिया। ऐसा कुछ सुने हैं ना कि सिक्योरिटी टीम है, सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होता है, उन्होंने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया डेटा, रिकवर डेटा। ठीक है, डेटा को रिकवर कर लिया वो लोग, आपने इसे सुना होगा। कैसे करते हैं वो लोग, वही आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने आज तो मेन जो हम लोग का जो पार्ट है, ये होता कैसे है, कैसे रिकवर किया जाता है, हाउ। ओके। और दूसरा पार्ट है कि हाउ टू डिलीट परमानेंटली। अगर आप किसी फाइल को आप चाहते हैं कि वो बाद में रिकवर ना पाए, ऐसा आप डिलीट करें, वो फाइल एक बार जो डिलीट कर दिए तो वो फिर से रिकवर कोई ना कर पाए, तो उसको क्या करें, हाउ टू डिलीट फाइल परमानेंटली इन कंप्यूटर। तो ये दो चीज़ हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ओके। कैसे करें। ओके। ओके। तो इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि कंप्यूटर में जो फाइल्स है वो स्टोर कैसे होता है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, हम लोग फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, या मोबाइल में भी जो फाइल के ऐप होता है, ये तुम्हारा हो गया कंप्यूटर में। ओके। और मोबाइल में भी फाइल ऐप होता है कोई। ओके। फाइल ऐप, ये हम लोग खोलते हैं, इससे हम लोग को फाइल मिलता है। ठीक है। तो हम लोग पहले जानना पड़ेगा ये स्टोर किस तरह से किया जाता है। फाइल्स, कोई भी फाइल, MP3 गाना हो गया, वीडियोस हो गया, इमेजेस हो गया, उसको फाइल में स्टोर किया कैसे किया जाता है। ठीक है। तो जैसे ये जो है ना फाइल सिस्टम, ये हमारा जो बुक है, किताब, बुक्स, जो किताबें होता है, उसका जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स, उसके जैसा कुछ होता है। ओके। तो कैसे स्टोर होता है, जैसे बुक में क्या होता है, पहले ये देखो। बुक में क्या होता है ना, एक तुम्हारा हो जाता है इंडेक्स। इंडेक्स होता है जिसमें तुम्हारा चैप्टर दिया रहता है। ओके। चैप्टर 1, या उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर, पेज नंबर 1। ठीक है। इसी तरह से चैप्टर 2 दिया हुआ है, उसका पेज नंबर 10। ओके। फिर चैप्टर 3, उसका पेज नंबर 20। तो इस तरह से ये पूरा लिस्ट चलता रहता है। ओके। तो सिमिलरली हमारा फाइल सिस्टम में क्या होता है। ठीक है। फाइल सिस्टम किस तरह से होता है, जो फाइल सिस्टम है हम लोग का, फाइल सिस्टम में कुछ इस तरह से ही होता है हम लोग का। ओके। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ कुछ है, इमेज, इमेज 1। ठीक है। इमेज 1, यहाँ पर नाम हो गया, यहाँ पर नेम, फाइल का नाम क्या है, इमेज 1। ओके। .png। ओके। और यहाँ पर लिखा रहता है लोकेशन, मतलब वो जो आपका जो स्टोरेज होता है उसमें लोकेशन होता है, हर एक सेल का एक, वो लोकेशन कैसे होता है बता रहा हूँ मैं। देखो, मेमोरी जो होता है इसे लीनियर होता है। ओके। इसे लीनियर काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये ठीक है। तो हर एक लोकेशन का एक नंबर होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलते रहेगा और देते रहेगा। ठीक है। और क्या होता है, इसका एक साइज भी होता है। ठीक है। 64 KB हो गया, हो सकता है 64 KB, हर सिमिलर होगा, एक को 64 KB तो सारे 64 KB होगा। ये 8 KB हो सकता है, 256 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 512 भी हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है। तो देखो, इमेज हो गया, इमेज 1 हो गया, इसका लोकेशन दिया रहेगा आपका कि कौन कौन सा लोकेशन में ये है। तो मान लो 0 to 2 में है, 0, 1, 2, 3 लोकेशन में ये है। उस तरह से वीडियो रहेगा, वीडियो 1 रहेगा, इसका कुछ लोकेशन रहेगा, ये 3 से लेके 5 तक है ये। ओके। उस तरह से मान लो MP3 सॉन्ग है, कोई MP3 सॉन्ग,
उसका भी एक लोकेशन दिया रहेगा कि ये 6 से लेके 5 तक है, 6 से लेके 7 तक है। अब बाकी जो तुम्हारा जो लोकेशन से जो यूज नहीं हुआ है वो मतलब उसका मतलब क्या हुआ, वो खाली है। जो यूज नहीं हुआ है वो खाली है। क्योंकि एक नया फाइल आया MP3 2, तो इसको हम लोग कहाँ से सेव कर लिए थे, 8 to 9 में सेव कर लिए। तभी भी मेरे पास 9 to 12 फ्री स्पेस है, ठीक है। मान लीजिए कि आप ये जो वीडियो डिलीट करना है, वीडियो 1, वीडियो 1 डिलीट करने के लिए देखिए वीडियो 1 नेम यहाँ पर एंट्री है, ठीक है। और वीडियो का कंटेंट कहाँ है, 3 to 5, जो लोकेशन है 3 to 5, यहाँ पे वीडियो है हमारा, वीडियो 1 है, 3, 4, ये वीडियो 1 है, एंड 5 में वीडियो 1 है, ठीक है। अब मान लिया हमको डिलीट करना है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को डिलीट करना है तो हम बस जो एंट्री है ये, इसको डिलीट कर देंगे। कंप्यूटर बस इसको डिलीट करता है, ठीक है। ये एंट्री को, यहाँ जो वीडियो V1 का जो कंटेंट है, V1 V2 V1 V1 V1, ये कंटेंट है 3 4 5 जो लोकेशन था उसका, इसको कुछ नहीं करता है, वो ऐसा ही रहना देता है। और यहीं से जो कंप्यूटर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं वो आपको वीडियो कंटेंट को फिर से रिट्राइव कर सकते हैं उसको। क्योंकि कंटेंट अपने पास इंटीग्रेट हुआ है, मतलब हम लोग जैसे यूजर, जो नॉर्मल यूजर है वो उसको नहीं देख सकते। जो नॉर्मल यूजर है कंप्यूटर से, वो आपको दिखाई देगा, ये फाइल अब डिलीट हो चुका है कंप्यूटर से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका कंटेंट अभी भी है, ठीक है। अब नया फाइल आएगा तो हो सकता है कि कंटेंट के ऊपर वो लिख देगा कि ये फ्री स्पेस बन चुका है, लेकिन कंटेंट है, लेकिन ये जो लोकेशन है ये मान लो फ्री हो चुका है। जैसे मान लो चैप्टर 2 को डिलीट करना है हमको, मान लो बुक से, तो जो एंट्री है चैप्टर 2 का, ये बस मान लीजिए डिलीट हो रहा है एंट्री। चैप्टर 2 का जो कंटेंट है, पूरा चैप्टर 2 का जो उसका स्टोरी कुछ भी कंटेंट है, वो डिलीट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऐसा सीन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए इसलिए मतलब जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोग होते हैं इसको रिकवर कर पाते हैं, कंटेंट अभी भी यहाँ पर है, कंटेंट यहाँ पर अभी भी है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तो आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या है, हाउ टू डिलीट परमानेंटली। इसको परमानेंटली डिलीट किया कैसे किया जाए, इसका एक तरीका है ओवरराइड। ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड में क्या करना चाहता है, ओवरराइड थोड़ा हार्ड इसलिए है कि आपको पता नहीं कि ओवरराइड का होगा क्या। ओवरराइड मीन्स देखो, ये जो मेमोरी सेल था, कहाँ पे मेमोरी सेल था, ये जैसे यहाँ पे देखो V1, यहाँ पर मेरा कंटेंट स्टोर हुआ था V1 3 to 5 में। अब हम इस पूरा डिस्क को नया, मान लो नया वीडियो से भर देते, नया कंटेंट से भर देते हैं, तो हो सकता है कि जो नया कंटेंट आया, यहाँ कुछ नया कंटेंट आ जाएगा तो इसको ओवरराइड कर देगा वो, ओवरराइड कर देगा इसको भी, इसको भी, इसको भी। और नया कंटेंट मान लो MP3 आ गया, V2 हो गया, तो ये V2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, पुराना जो है वो चला जाएगा, ओवरराइड कर दिए आप। ताकि ये स्पेस को बस डिक्लेयर किया था कि ये खाली स्पेस है, बस कंटेंट डिलीट नहीं हुआ था, लेकिन स्पेस डिलीट। अब यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वीडियो 2, वीडियो 2 आ गया 3 to 5। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 to 5 में ही वो आए, तो कहीं खाली स्पेस तो और जगह पर था, 10 से 12 में खाली स्पेस वहाँ पे आ सकता है। फिर ओवरराइड करना थोड़ा दिक्कत का काम है, कहीं कि इसमें तभी आप इसमें पूरा डिस्क को फुल कीजिएगा, ओवरराइड करके पूरा डिस्क को, तभी आप श्योर हो पाइएगा कि हाँ आपका फाइल जो है ओवरराइड हो चुका है। कहीं हो सकता है कि 3 to 5 हो सकता है कि ये 9 to 12 में लोड हो, 10 to 12 में सेव हुआ हो। तो मतलब ये नेसेसरी थोड़ी है कि 3 to 5 में ही वो सेव होगा। हो सकता है कि यहाँ पे सेव हो गया होगा 10 to 5, 10 to 12 लोकेशन में। तो इसको यहाँ से डिलीट करना थोड़ा ओवरराइट करेगा या हार्ड होता है, तो इसको कैसे डिलीट करें, उसका एक तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो है क्रिप्टो शार्डिंग, ठीक है, क्रिप्टो शार्डिंग, श्रेडिंग, सॉरी। क्या होता है वो, क्रिप्टो श्रेडिंग। सेटिंग इसमें क्या करते हैं ना, जो फाइल को डिलीट करना है हमको, मान लीजिए कोई फाइल है, फाइल जो है वो है फाइल वीडियो 1, इसको पहले इनक्रिप्ट करते हैं हम लोग, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन करते हैं। इनक्रिप्शन करने के बाद ठीक है, कोई की लिख रहे हैं,
ठीक है, कोई इसके लिए कोई की चाहिए हम लोग को, इसके लिए एक की चाहिए होगा, की चाहिए होगा। ये इंक्रिप्शन करते हैं, और इंक्रिप्शन करने के बाद हम लोग को इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट मिल जाता है इसका। ठीक है, साइफर समझ में कुछ आएगा नहीं, ऐसे ऐसे पूरा वो वीडियो, सिंपल वीडियो नहीं रहा, वो इंक्रिप्शन। अब इस वीडियो को अगर आपको ओपन करना है तो एक की चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको, इस वीडियो डेटा को वही अब देख पाएगा जिसके पास एक की है। और इस की को आप डिलीट कर दीजिए सिक्योरली, इस की को आप डिलीट कर दीजिए, इंक्रिप्शन की को डिलीट कर दीजिए आप। अब ये की, जैसे किसी घर को, अगर घर में रूम को ख़त्म करना है तो उस रूम को लॉक करके उस की को बाहर कर दीजिए। ठीक है, और वो ताला इतना मजबूत है कि कभी वो रूम में इंटर कर ही नहीं पाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ सिस्टम है। तो ये होता है डिलीट करने का दूसरा तरीका। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, कंप्यूटर क्यों नहीं करता है ऐसा, कंप्यूटर क्यों नहीं, लाइक जो मेरा कंटेंट यहाँ पर था, ठीक है, 8 9 10 में V1 वीडियो 1 कंटेंट था, कंप्यूटर इसको क्यों नहीं खुद ओवरराइट करता है। ठीक है, तो ओवरराइट करने के लिए कंप्यूटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर कंप्यूटर खुद करेगा तो इसको, अगर मान लीजिए कुछ सब कुछ 0 0 0 बना देना चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए कंप्यूटर को अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी जाएगा उसमें ना, जितना मान लो 8 MB का है तो 8 MB का, या 1 GB का वीडियो है तो 1 GB का पूरा वीडियो को उसको ओवरराइट करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, और सारा बीट को जीरो करना पड़ेगा। तो उतना बीट को जीरो जीरो करने के लिए बहुत एनर्जी जाएगा, इसलिए कंप्यूटर खुद से वो नहीं करता है। ओके, तो एनर्जी बहुत लग जाएगा उसमें, इसलिए उसको कंप्यूटर खुद से नहीं करता है। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा।